नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चलो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रतिभाग किया, तो सीएम धामी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के साथ योग किया। इस दौरान शांत वातावरण में योग करते हुए सीएम धामी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने अपने योगाभ्यास के जरिए ये संदेश दिया कि योग न सिर्फ शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, बल्कि ये हमारे प्राकृतिक जो अनुभव है उनसे हमें जोड़ता है। सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं सभी को दी और साथ ही साथ एक संदेश जारी किया और कहा कि हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है योग। तो वहीं इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री आदि कैलाश में योग कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पार्वती कुंड में देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि पार्वती कुंड से आदि कैलाश के दर्शन मन मस्तिष्क को पूरी तरीके से शांत करते हैं और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा यहां से प्रदान होती है। देवाधिदेव महादेव और आपको बता दें माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव सभी पर बना रहे, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहीद जसवंत सिंह रावत रांची स्टेडियम पौड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर योगा का शुभारंभ किया। योगा में विभिन्न लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और इस दौरान योग प्रशिक्षकों द्वारा कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और साथ ही साथ विजासन, ताड़ासन, योग ध्यान सहित विभिन्न योग क्रियाओं के अभ्यास करते हुए उनके शरीर के लिए फायदे बताए। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने योग से शारीरिक और मानसिक लाभों पर चर्चा करते हुए योग को जीवन शैली में शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्म साथ ही साथ नियंत्रण की भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि योग जीवन का वो दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक डिग्री कॉलेज में एक एक योगा शिक्षक और प्रशिक्षक की तैनाती की जाएगी और प्रदेश के 1800 वेलनेस सेंटरों में भी योग प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी। गढ़वाल संयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। इसे करने से केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी कई सारे फायदे पहुंचते हैं। 10वां हमारा योगा दिवस था ये, और आप सभी भली भांति विदित हैं कि ये 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योगा डे के रूप में 21 जून को मनाने का निर्णय लिया गया था और आज ये एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित हो चुका है। और आज पौड़ी के इस रायसी स्टेडियम में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज आदि कैलाश में हैं और वहाँ से योग दिवस का आयोजन उन्होंने किया है। ये न केवल उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि उस दुर्गम स्थान पर जाकर उन्होंने इस कार्यक्रम को किया है। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और लगभग 195 से ज़्यादा देशों में योग दिवस का कार्यक्रम होता है। आज पूरे विश्व में योग के जो ख्याति मिली है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बड़ी कृपा है इस पर। और हमारी सरकार के द्वारा हर डिग्री कॉलेज में एक एक योग टीचर रखा जा रहा है। 1800 वेलनेस सेंटरों में भी हम एक एक योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को वहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको प्रतिदिन योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। मैं आयुष विभाग की टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, जिला प्रशासन को भी, कि उन्होंने यहाँ पे अच्छा आयोजन किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की नवनिर्वाचित सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हरिद्वार के लालजीवाला में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र की आधी सरकार दूसरों के पैर पर चलती है, लिहाजा अब भी निर्णय दबाव में ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह गाड़ी में स्टेपनी नहीं होती और वहीं हाल में
पूरी तरीके से जिस तरीके के आज के हाल देखने को मिल रहे हैं, उसी में केंद्र सरकार का जो ये हाल निकलकर सामने आ रहा है वो बेहद भयावह है। ऐसी सरकारें बेहतर कार्य नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। भाई आधी सरकार है ना, दूसरे के पाँव पे चल रही, बिना स्टपनी किए हैं। कब पंचर हो जाए स्टपनी है नहीं। अब आप अंदाजा लगा लो, जिस गाड़ी में स्टपनी नहीं होती पंचर हो जाओ, क्या करें फिर। ज्यादा उम्मीद नहीं है सरकार ना। सरकार ऐसे डाल की सरकार काम बहुत करती है, ऐसे डाल की सरकार ही काम करेगी जो दबाव में काम करेगी। अब लगता है किसानों के हित में कुछ करेगी भाई। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधानों में श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ धाम सहित मंदिर समिति के श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ और श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ सहित सभी अधीनस्थ मंदिरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सेना, आईटीबीपी, जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, पीआरटी, जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय विभाग सहित तीर्थ पुरोहितों, तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और मंदिर समिति कर्मचारियों, अधिकारियों ने श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर परिसर में योग कार्यक्रम में भाग लिया और योगाभ्यास किया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सभी तीर्थयात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। तो वहीं बीकेटीसी मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष आपको बता दें योगेंद्र सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग का दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। शरीर को स्वस्थ रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और योग दिवस के अवसर पर योग प्रशिक्षक में योग के शरीर और मन को स्वस्थ रखने और आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा की। उन्होंने योग के व्यवहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला और विभिन्न आसनों जिसमें सूर्य नमस्कार और प्राणायामों का अभ्यास कराया और साथ ही साथ सभी को शुभकामनाएं दी। पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। धर्म नगरी हरिद्वार में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं आयुष मंत्रालय द्वारा हर की पौड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान विधायक मदन कौशिक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के विद्या योग को पूरी दुनिया के सामने रखे और पूरी दुनिया में इस विद्या को अपनाया है। इसलिए आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश को गौरव का अनुभव हो रहा है। इसमें देखिए, हर वर्ष की बात ही इस बार भी आयुष विभाग के तत्वाधान में मालवीय द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। और इसमें काफ़ी श्रद्धालु जो पूरे देश के कोने कोने से भी आए हैं और उनके समक्ष भी योग का प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो कि इस बार के योग का थीम भी है कि स्वयं के लिए और समाज के लिए आप योग जरूर करें, आप स्वयं भी स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। और आप जैसा मान ही रहे हैं कि जैसा हर वर्ष हम लोग मना रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार जिस गति से होना चाहिए उससे भी अच्छी गति से यहाँ पे हो रहा है। तो कुल मिला के जो हरिद्वार एक आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है और योग की उत्पत्ति जो हमारे उत्तराखंड से हो रही है उसका प्रचार प्रसार भी यहाँ से हो रहा है। तो इसके लिए आप सभी को। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखंड राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जी हां, अब उत्तराखंड कांग्रेस उत्तराखंड बीजेपी पर इल्जाम बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि जिस तरह रायपुर क्षेत्र में 3 लोगों को सरेआम गोली मार दी गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई और 2 युवक जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं और स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठन शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें प्रदर्शन करने से रोक रही है, उन्हें गिरफ्तार करने का काम कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस का काम है और आए दिन चोरी, लूट, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसके इशारे पर अपराधियों के हौसले बुलंद है, ये सोचने वाली बात है और सरकार को इस पर गंभीरता से जवाब देना चाहिए। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और लगातार कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार की कुंभकर्णी निद्रा
त्रुटि नहीं दी। जिस तरीके से रायपुर के डोभाल वाला चौक पर जो है 3 युवकों को सरेआम गोली मार दी गई, एक ही जान चली गई, 2 जिंदगी और मौत से जो है आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सामाजिक संगठन बंद का आह्वान कर रहे हैं, पुलिस उनसे भी अभद्रता कर रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे, ये गलत बात है। और राज्य में कानून व्यवस्था बनाना जो है पुलिस प्रशासन का काम है। लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है जब जो है बलात्कार की कोई घटना ना होती हो, जो अपहरण की घटना ना होती हो, लूटपाट की घटना नहीं होती हो। ये जो है सरेआम हो गया है। अपराधियों के हौसले बुलंद है, किसके इशारे पर जो है अपराधियों के हौसले बुलंद है, ये सोचने वाली बात है। और सरकार चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों के दल और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव हो गया है। कांवड़ियों ने मौके पर जमकर हंगामा काटा और देर रात सीनियर अधिकारियों के पहुंचने पर मामले को शांत कराया गया। मामला सोमवार देर रात का है, जब यूपी के गाजियाबाद और बागपत जिले से आए कांवड़ियां गंगा जल लेकर वापस लौट रहे थे और जैसे ही कांवड़ियों ने कंखल थाना क्षेत्र पर स्थित जानवी डिल होटल के पास पहुंचे और वहां पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें वाहन हटाने के लिए कहा। इस दौरान पुलिस और कांवड़ियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद कांवड़ियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और धरने पर बैठ गए। कांवड़ियों का आरोप है कि पुलिस की ओर से उन पर लाठी डंडे चलाए गए। हंगामे की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार मौके पर पहुंचे और बामुश्किल कांवड़ियों को शांत किया गया। तो वहीं एसपी सिटी के निर्देश पर कांवड़ियों का बता दें खंडित जल भी हर की पैड़ी पर भरकर उन्हें सौंपा गया और इसके बाद सुबह के वक्त कांवड़ियों का दल वापस रवाना हो गया। एसपी सिटी का कहना है कि कंफ्यूजन के चलते कांवड़ियों के साथ टकराव की स्थिति बन गई थी। हालांकि लाठीचार्ज और कांवड़ियों के नारेबाजी की नौबत क्यों आई, इस बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। एक कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ पे आ गई थी और फिर कांवड़ियों से रात में ही मैं जाके वार्ता किया और हमारी टीम भी वहाँ पे मौजूद थी। उनके जो गुरुजी थे वो भी आ गए थे और उन लोगों से तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। फिर उन्होंने अपनी कांवड़ उठाई और चले गए। जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो गया था। इस चीज़ को लेकर सर कन्फ्यूजन होगा, वो जा रहे थे एक्चुअली एक गाड़ी सकरे जगह पे लगा दिए थे जिससे जाम की स्थिति हो गई थी, तो उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। और गुरुजी और कांवड़ियों से जब वार्ता हुई तो वो स्थिति क्लियर हुई और फिर वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। रास्ते में इस चीज़ को भी इंश्योर कर लिए हैं कि जो भी कांवड़ निकल रही है उनको पर्याप्त सुरक्षा भी मिले और किसी तरह की कोई इस तरह के भविष्य। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के हरिपुर गांव निवासी 31 वर्षीय युवक घर से किसी बात पर नाराज होकर बुधवार रात 8 बजे शक्ति नहर में छलांग उसने लगा दी। तो वहीं बेटे को डूबने से बचाने के लिए पिता भी शक्ति नहर में कूद गया, लेकिन पानी के अत्यधिक बहाव के कारण दोनों शक्ति नहर से लापता हो गए। तो वहीं आज सुबह विकासनगर विधायक ने भी मौके पर पहुंचकर राजस्व और पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम को शक्ति नहर में लापता पिता पुत्र को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाने को कहा और उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता करते हुए शक्ति नहर का जलस्तर कम कराने के लिए निर्देशित किया। लापता पिता पुत्र की तलाश के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी शव बरामद नहीं हो पाया है। ये है कल की सूचना थी हमें 9 बजे के आसपास कि रात को पिता पुत्र बताए जा रहे हैं जिन्होंने नहर में छलांग लगाई है। कल से आज तक सर्च अभियान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है इसमें और हमारी टीम द्वारा काफ़ी गहन सर्च किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितने जल्दी हो सके रिकवरी की जाए। मैं हरिपुर निवासी शिव कुमार, बॉस के पिताजी के नदी में ये ढकरानी के पास डूबने की सूचना मिली थी, जिसमें रात्रि से ही हम लोग सर्च कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो बॉडीज हैं वो प्राप्त नहीं हुई थी। इस संदर्भ में अभी पुनः चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर अब मतदान होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है। तो इन 2 सीटों को लेकर आपको बता दें कि उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होने जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा की तैयारियां अब तेजी के साथ चल रही हैं। और आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश महामंत्री
आदित्य कोठारी ने इस दौरान दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तेजी से उत्तराखंड का विकास हो रहा है और भाजपा उत्तराखंड में हुए विकास के आधार पर लोकसभा चुनाव में अब पूरी तरीके से जिस तरीके का प्रदर्शन रहा उसको लेकर तत्परता से काम कर रही है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में भी अपनी जीत बीजेपी ही दर्ज कराएगी। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को सहमति और असहमति व्यक्त करने का अधिकार है और चुनौतियां भी, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में चुनौतियां भी होती हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी रीति नीति और केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह से समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, इस काम के आधार पर, विकास के आधार पर हम लोग जीतेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की चुनौती होंगी, हम चुनौतियों का सामना करेंगे और चुनाव जीतेंगे। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी में योग दिवस को लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बहुउद्देशीय एक ग्राउंड में यहाँ पर योगाभ्यास किया गया। तो आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं आयुष मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक खजान दास और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड योग दिवस के मौके पर आज योग के निरोग को लेकर जो संदेश दिया जा रहा है, तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग अभ्यास करने से हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पीएम की बड़ी पहल के बाद आज देश में और दुनिया में योग किस तरीके से फैल रहा है वो देखने वाली बात है और योग शारीरिक और मानसिक संतुलन के अलावा रोजगार भी दे रहा है, यानी कि योग के कई लाभ हमारे जीवन में है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। भारत योग की जननी है। योग अगर कहीं पूरे विश्व में गया है तो भारत से गया है। आप देखा होगा, प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि योग करते थे, तपस्या करते थे और 150-200 साल तक जीते थे। और आज योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, मोदी जी के कारण मिली है। आज ही के दिन 193 से अधिक देशों में 21 जून को योग दिवस घोषित किया, योग किया जाता है। और योग से जहां आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। इसके लिए आदमी के जीवन के लिए योग आवश्यक है। और आज देखने में आता है, आज योग से ऐसे असाध्य रोग ठीक हुए हैं जिनका एलोपैथी के अंदर कोई इलाज नहीं था। इसको योग करना बहुत आवश्यक है। आज योग दिवस के अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज मैंने कहा कि 193 देशों में योग हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज दूरस्थ गांव में थे और यहाँ भी हम सबने आज पूर्ण रूप में योग किया और भारी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चलिए खबरों में आगे बढ़ती हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो शुक्रवार की सुबह देहरादून के पहल चौक पे उस वक्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई जब एक अज्ञात वाहन अचानक से फ्लीट के आगे आ गया। हादसे के बाद मंत्री गणेश जोशी को दून अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इस घटना में मंत्री गणेश जोशी को कई चोटें आई हैं। तो जिस तरीके से देखा भी गया, उसके बाद जब एक्सरे किया गया तो ऐसी कोई गंभीर चोट सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन को बचाने के लिए लाए गए इमरजेंसी ब्रेक के चलते ये बड़ा हादसा हुआ था।
कैबिनेट मंत्री की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को दून अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर गणेश जोशी का एक्सरे कराया गया। तो वहीं तत्काल डॉक्टरों ने पूरा उनका उपचार किया, जिसके बाद एक्सरे में कोई भी ऐसी गंभीर चोट नहीं आई है, ना ही कोई हड्डी संबंधित चोट आई है। कहा है कि छोटी मोटी चोट है जिसकी जल्द से जल्द रिकवरी हो जाएगी, और उसी के साथ कहा है कि नेक में हल्की सी चोट आई है जिसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। दवाइयों की मदद से पूरी तरीके से इसका उपचार होगा, और साथ ही साथ इमरजेंसी ब्रेक के चलते बताया जा रहा है ये हादसा हुआ था, जिस बीच मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।